लीजिए वास्तविक संख्याओं में आगे जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, उसमें जो 4 सूत्र लिखे थे, उस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए आप दिया गया है कि एचसीएफ 26, 169, 13, तो एलसीएम क्या करिए आप ज्ञात कीजिए। तो 26 और 169 क्या है, पहला पद और दूसरा पद है। तो जब इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो पहले वाले पद को क्या मानते हैं, पी ऑफ एक्स मानते हैं, यानी पहला व्यंजक जो है वो 26 है। दूसरा व्यंजक को क्यू ऑफ एक्स मानते हैं, वो कितना है, 169 है। और एलसीएम हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जबकि एचसीएफ कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। तो जब एलसीएम पूछेगा और एचसीएफ क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स देगा, तो एलसीएम का ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बाई एचसीएफ, ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है। तो मान रखिए पी ऑफ एक्स कितना है, तो 26, क्यू ऑफ एक्स कितना है, 169, अब बटा एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हमारे पास 13 है। तो 13 से ये 13 क्या हो जाएगा, 169 कट जाएगा, अब गुणा कर लीजिएगा, 13 छक्का 78, 7, 13 दूना 26, और 26 से 7 हो जाएगा कितना, 33। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको बढ़िया से तैयारी कर लेंगे इस तरह के सवालों का। चलिए इसी में आगे अगला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ, एलसीएम, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इन चारों व्यंजकों को ज्ञात करने का क्वेश्चन हम लोग अभ्यास कर रहे हैं परीक्षा के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 27 और 162 दिया हुआ है। एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम भी दिया है। एक संख्या दी गई है 54, तो एक संख्या को पी ऑफ एक्स मानते हैं। जो पहली संख्या होगी वो पी ऑफ एक्स होगी, और दूसरी संख्या हमसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या को क्या कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। एचसीएफ है, एलसीएम है, पी ऑफ एक्स यानी पहला व्यंजक है, और क्यू ऑफ एक्स मतलब दूसरा व्यंजक या दूसरी संख्या निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, क्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम बाई पी ऑफ एक्स। तो बस फॉर्मूला याद रखें तो आसानी से बन जाएगा। देखिए अब एच सी एफ का मान कितना है, 27, एलसीएम का मान कितना है, 162, और पी ऑफ एक्स कितना है, तो पी ऑफ एक्स है 54। तो 2 से कट जाएगा 54, 2 27 से कट जाएगा 54 दो बार में, और 2 से 162 कट जाएगा 81 बार में। तो आपका क्यू ऑफ एक्स कितना निकला, 81 निकला। बहुत आसान आसान क्वेश्चन होगा, अभ्यास करेंगे परीक्षा में। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन उसी तरह है, थोड़ा चेंजिंग किया हुआ है। दो संख्याओं का एलसीएम 1449 है। यदि पहली संख्या यानी पी ऑफ एक्स 161 और दूसरी संख्या 207 है, तो एचसीएफ क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ पूछा, तो एचसीएफ का फॉर्मूला आप याद करो, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बाई एलसीएम। तो एलसीएम भी है, पी ऑफ एक्स भी है, क्यू ऑफ एक्स मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या भी है, और एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से बना देंगे आप। तो पी ऑफ एक्स कितना हमारे पास है, तो पी ऑफ एक्स 161, क्यू ऑफ एक्स कितना हमारे पास है 207, और एलसीएम कितना है 1449 है। ये से काट दिया 161, ये कट जाएगा 9 बार में, और 9 से 207 कट जाएगा 23 बार में। तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, 23 एचसीएफ हो जाएगा। छोटा सा आंसर और छोटा सा सवाल आपका है। चलिए आगे हम लोग नया क्वेश्चन क्या है, यदि a और 18 का एलसीएम, एक नया चर है, दूसरा क्या है, नंबर दिया हुआ है, उसका एलसीएम 36 है, और एचसीएफ कितना है, 2 है, तो कहता है ए का वैल्यू क्या करो, आप ज्ञात करो। तो ए को क्या बोलेंगे, पी ऑफ एक्स यानी पहला संख्या, 18 को क्या बोलेंगे, क्यू ऑफ एक्स मतलब दूसरा संख्या या दूसरा व्यंजक। एलसीएम कितना है 36, एचसीएफ कितना है 2, ए का मान पूछ रहा है, तो एक नियम लगाइएगा, बताए भी थे आपको, सूत्र लिखवाए हैं कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यह सूत्र है, तो इसके आधार पर चर निकाल सकते हो। देखो कैसे, पी ऑफ एक्स कितना है ए, क्यू ऑफ एक्स कितना है 18, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है तो हमारे पास 2 है, एलसीएम कितना है 36, तो 18 दूना 36 और 2 दूना क्या निकलेगा 4, तो ये बराबर क्या निकल गया आपको 4। इस सूत्र द्वारा आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी चर का मान ज्ञात कर सकते हैं, जब एचसीएफ और एलसीएम वाला सवाल दिया हो तो की बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, यानी एचसीएफ 16 दिया है, और गुणनफल 3032 है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 3032 है। तो इसका मतलब ये क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, अलग अलग नहीं दिया, एक ही साथ दिया है गुणनफल में, और कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो। कुछ लोग भुला जाएंगे इसमें सवाल में क्या दिया है ना, यहाँ हमारे पास ना पी ऑफ एक्स है ना क्यू ऑफ एक्स है, लेकिन दोनों का गुणनफल मतलब समझ रहे हो, दोनों एक साथ दिया हुआ है, तब एलसीएम हमसे पूछा है। तो एलसीएम का सूत्र अभी हमने लिखवाया है पिछले वाले वीडियो में कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बाय नीचे कितना होता है एच सी एफ।
तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना है 3032 है, और एच सी एफ कितना है 16, तो ये कट जाएगा 16 से 3032 192 बार में काट दीजिएगा। तो थोड़ा यहाँ गुप्त है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों एक साथ दिया है, अलग अलग नहीं दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको।